प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम को मुंबई के शिवाजी मैदान में जनसभा करेंगे। यूपी के बाराबंकी में पीएम मोदी के साथ जनसभा में शामिल होंगे सीएम योगी। इसके बाद गोंडा, फैजाबाद, सारण और लखनऊ लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं। मुंबई में आज इंडिया वर्सेस एनडीए का रहेगा माहौल। पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे राज ठाकरे। इंडिया गठबंधन की रैली में खड़गे, केजरीवाल, उद्धव और पवार होंगे शामिल। अमेठी में 12:30 बजे और दोपहर 3:30 बजे ओडिशा के सुंदरगढ़ में जनसभा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 5:15 पर रांची में करेंगे रोड शो। अमेठी में दोपहर 12:15 पर राहुल अखिलेश की साझा सभा। रायबरेली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल अखिलेश के साथ प्रचार में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब के चुनावी दौरे का दूसरा दिन। आज अमृतसर के राम तीर्थ मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद आप विधायकों संग बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने यूपी के भदोही में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जब से योगी जी आए हैं पूरा माहौल बदल गया, अब जनता नहीं डरती। एसपी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा, शहजादे चाहे लखनऊ वाले हो या दिल्ली वाले, गर्मी की छुट्टियों पर निकल जाएंगे विदेश। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किया रोड शो। बीजेपी पर लगाया अमीरों का कर्ज माफ करने का आरोप। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया गुंडे माफिया को संरक्षण देने का आरोप। कहा, ऐसा कोई भी अपराधी नहीं जिसे ना दल दी हो पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात नजर आ रहे, माहौल बदल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पीएम मोदी ने 100 दिन की योजना बनाने के निर्देश दिए। भविष्य का हमारा प्लान तैयार। ओडिशा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 10 साल पहले लोग जाति धर्म तुष्टीकरण और वोट बैंक की करते थे राजनीति। पीएम मोदी के आने के बाद अब जवाबदेह विकासवाद की राजनीति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैंने कहा है विपक्ष पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा। टीएमसी के साथ गठबंधन पर बोले एसपी नेता अखिलेश यादव। कहा, उनका और हमारा एक सीट का गठबंधन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना। सरकार बनाने जा रहा इंडिया गठबंधन, इसलिए एक मौका परस्त नेता ने पहले इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने दिया दावा, मैंने जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा तो उन्होंने कहा था खत्म हो चुकी है पीडीपी, ऐसे लोगों को फिर कैसे करे भरोसा। आंध्र प्रदेश में चुनावी हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त। मतगणना के बाद 15 दिन तक केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात रखने के निर्देश। आंध्र प्रदेश में मतदान के बाद हुई हिंसा का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। जिला कलेक्टर का तबादला। कई जिलों के एसपी निलंबित किए गए। जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पुलिस ने चुनावी हिंसा में इस्तेमाल हथियार बरामद किए। 29 पेट्रोल बम और टूटी हुई बोतलें, पत्थर और धारदार हथियार मिले। संदेश खाली मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने शेख शाहजहां और उसके करीबियों समेत अन्य आरोपियों की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त की। राजसी परंपरा से हुए राजमाता का अंतिम संस्कार। बेटे ज्योतिरादित्य ने मां माधवी राजे को मुखाग्नि दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार से पहले ग्वालियर पैलेस में रखा गया पार्थिव शरीर। सुशील मोदी के परिजनों से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। उसकी अंत्येष्टि में नहीं जा पाए थे सीएम। कर्नाटक के हुबली में अंजलि हत्याकांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टाउन थाने में घुसने की कोशिश की। बदसलूकी मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल के बयान के बाद विभव कुमार पर एफआईआर। देर रात स्वाति का एम्स में मेडिकल हुआ। रात में ही केजरीवाल के करीबी विभव कुमार के घर पहुंची थी दिल्ली पुलिस। विभव पर लगाया था बदसलूकी का आरोप। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा, मैंने पुलिस को दिया बयान, उम्मीद है होगी उचित कार्रवाई। अहम चुनाव चल रहा, स्वाति नहीं देश के मुद्दे जरूर। सूत्रों के मुताबिक बयान में स्वाति मालीवाल ने 13 मई का पूरा घटनाक्रम बताया। करीब 2.5 पेज में विस्तार से घटनाक्रम की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक शिकायत में स्वाति ने कहा, ड्राइंग रूम में विभव ने चेहरे पर 5 से 6 थप्पड़ मारे, चेस्ट और पेट में घूंसे मारे। 13 मई को स्वाति ने पीसीआर में कॉल की थी। कहा था मैं सीएम के घर हूं। उन्होंने और उनके पीए ने बुरी तरह से पिटवाया। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने के आरोपी विभव कुमार को आज राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने होना है पेश। एनसीडब्ल्यू ने सुबह 11 बजे किया है तलब।
बदसलूकी मामले पर प्रियंका गांधी ने कहा, इसमें दो बातें, पहले मैं हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी रहती हूं, दूसरा ये आपका मामला, वे चर्चा कर निर्णय लें। निर्मला सीतारमण ने कहा, स्वाति मामले पर केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, ना ही हुई कोई कार्रवाई, ये शर्मनाक। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे ने स्वाति को चुप्पी तोड़ने के लिए धन्यवाद दिया, कहा अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द की जाए। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी हो सकती है सुनवाई, चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक मिली थी अंतरिम जमानत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कपिल सिब्बल को मिले 1066 वोट। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सरकार ने वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक लगाई रोक, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 19 मई तक बंद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा की, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं आने का श्रद्धालुओं से अनुरोध किया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर निर्देश, मंदिर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर बैन। यूपी के संभल में शादी कराने के लिए युवक युवती ने मिलकर पड़ोसी के बेटे का अपहरण किया, बच्चे को बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश की। पुलिस ने युवक और युवती को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से बच्चे को आजाद कराया, कोर्ट में पेशी के बाद जेल पहुंचे आरोपी। सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए मौलवी सोहेल उर्फ अबू बकर के पास मिले 2 वोटर आईडी और 2 जन्म प्रमाण पत्र, निशाने पर थे शबनम शेख समेत कई लोग। सोहेल से पूछताछ के बाद महाराष्ट्र और बिहार से हुई थी सहयोगियों की गिरफ्तारी, नेपाल का हैंडलर था मोहम्मद अली। महाराष्ट्र से पकड़े गए तीसरे आरोपी ने खुलासा किया, रज्जा महाराष्ट्र में रहकर पाकिस्तानी नंबर से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद, चेकिंग के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। सीतापुर में 6 लोगों की हत्या का खुलासा, परिवार के सदस्य ने दिया था हत्याकांड को अंजाम, 5 दिन की तफ्तीश के बाद आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में संपत्ति विवाद के चलते 6 हत्याएं हुई थी, आरोपी ने अपने भाई, उनकी पत्नी, 3 बच्चों की हत्या के बाद अपनी मां का भी कत्ल किया। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई। मुंबई के होर्डिंग हादसे पर बयानबाजी जारी, बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, कहा अपनी जानकारी करें दुरुस्त। गुजरात के वलसाड में कंपनी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया। गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर के जंगलों में लग रही आग, पिछले 2 महीने के भीतर आग लगने की 200 से ज्यादा घटनाएं। मेरठ में देखते ही देखते धू कर जल उठी बाइक, मॉल रोड पर चलती बाइक में लगी आग, रोड पर लगा जाम, सेना के जवान ने बुझाई आग। गुजरात के दाहोद में दर्दनाक हादसा, फतेहपुर तहसील के घर में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत। गर्मी की छुट्टियों में हॉस्टल खाली कराने के एएमयू प्रशासन के आदेश का विरोध, छात्राओं ने हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बड़ा हादसा, बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत, पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से हुई मौतों पर सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख, एक्स पर पोस्ट में लिखा, पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी सरकार। पुणे में बारिश और तेज आंधी के दौरान गिरा सड़क किनारे पर लगे होर्डिंग, 4 बाइक और 1 ऑटो क्षतिग्रस्त हुआ। गुजरात के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश, डांग में तूफान चलने से कई घरों को नुकसान, तूफान की वजह से घर में छत उड़ गई, हवा के साथ उड़ गई कई टिंचें। केरल में कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, तिरुवनंतपुरम शहर में झमाझम बारिश देखने को मिली, कुछ ही देर की बारिश में काफी गिर गया पारा। हैदराबाद में बदल गया मौसम का मूड, गुरुवार को हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई।